फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आ गए हैं दिल्ली। कल मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है, तो हम लोग आज ही आ गए हैं क्योंकि कल ज़्यादा भगदड़ ना हो और हम लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और शरीर भी ज़्यादा थके ना, इस वजह से हम लोग आज ही आ गए हैं। तो कल सुबह मुझे 12 बजे जाना है आईवीएफ सेंटर पर और मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ, खुश भी हूँ और थोड़ा सा मुझे नर्वसनेस भी है क्योंकि थोड़ा सा मतलब थोड़ा डर तो लगता ही है, बस वही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। इतने समय से जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही थी और इतने सारी साइकिल कैंसिल होने के बाद फाइनली आज मेरा मतलब इस मंथ मेरा हो रहा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और वो दिन कल है, तो मैं खुश बहुत हूँ। तो अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर जाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हम लोग बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि पूरा दिन हमारे पास पड़ा हुआ है, हम करेंगे क्या। और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद वैसे भी कहीं जाना नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा चले जाते हैं और कुछ खा पी भी आएंगे क्योंकि नाश्ता ही किया है अभी हम लोगों ने, तो खाना पीना भी हो जाएगा हमारा। तो आज शाम को जो मेरा इंजेक्शन लगेगा वो मेरा 5th इंजेक्शन होगा और वो 5 दिन के लिए दिए थे। तो अभी हम लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो ये है मेरा प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन, ये अभी मुझे आज खुद ही लगाना पड़ेगा, मतलब ये लगाएंगे। और क्योंकि आज संडे है तो फिर संडे को आईवीएफ सेंटर बंद रहता है, तो अभी हम लोग ये खुद ही लगाने वाले हैं। तो ये है मेरा इंजेक्शन और ये है इसकी सिरिंज। तो अभी मैं इसको फिल कर लेती हूँ। इसी से भर दें क्या? एक सेकेंड। तो ये है इस तरह से, इसमें ये एक्वा सस्टेन है और इसको हम इसी करके निकाल देते हैं। इसी से भर दूँ? मैं यहाँ पर आप लोगों को इंजेक्शन लगाना या भरना नहीं सिखा रही हूँ। यहाँ जो भी मैं कुछ शेयर कर रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर रही हूँ और ये इंजेक्शन भी मैं लगा रही हूँ वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था, उसके बाद ही मैं लगा रही थी। तो आप लोग प्लीज़ अपने आप कोशिश ना करें लगाने के लिए, जैसा डॉक्टर कहें बिल्कुल वैसा ही करें। किसी नर्स से या डॉक्टर से ही आप लोग इंजेक्शन लगवाएं क्योंकि इंजेक्शन लगाना इतना ईजी नहीं होता है। अभी हमारा इंजेक्शन तैयार हो गया है, तो अभी हम इसको लगाएंगे और इंट्रामस्कुलर है ये, तो अभी पहले लगा लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको कैसा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इंजेक्शन लग चुका है और यार बिल्कुल भी नहीं लगती, इंजेक्शन लगाते समय बिल्कुल भी नहीं लगती, पता भी नहीं चलता कि कहाँ लग गया क्या है। वो मैं भी आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे दर्द, कौन सा दर्द कब हुआ और इस इंजेक्शन में और किस तरह से मुझे उससे रिलीफ मिला, ये मैं सारा भी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं अब बता देती हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब था सच में। मैं मायके में थी, वहीं पे मेरे इंजेक्शन लगे थे। तो जब इंजेक्शन लगने वाला था तो बिल्कुल मैं मतलब घबराई घर में घूम रही थी, सब कहती थी इंजेक्शन में दर्द होगा, इंजेक्शन में दर्द। सबसे मतलब सब लोग ये कहते यार तुम कितना दिमाग खा रही हो, नहीं होगा दर्द, कुछ नहीं होगा दर्द, बस सब लोग यही कह रहे। जब मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए लेटी हूँ तो लिटरली मैं चिल्ला रही थी कि मम्मी पापा, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। और जैसे ही मेरे इंजेक्शन लगा मैं एकदम चुप, मुझे पता भी नहीं चला वो इंजेक्शन कहाँ लग गया, कैसे लग गया। मतलब मुझे चींटी भी नहीं काटी, सच बोल रही हूँ, चींटी भी नहीं काटी, कुछ भी एहसास ही नहीं हुआ कि वो इंजेक्शन कहाँ लग गया। और लगने के बाद मैंने सिरिंज चेक की है कि लगा भी है या नहीं लगा है। मैं बार बार अपने हस्बैंड से कह रही हूँ ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ लगा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लगा ही नहीं है। देख मैं बार बार सिरिंज को चेक कर रही कि लगाया भी है या नहीं लगाया, कहीं ऐसा तो नहीं है। मैं डर रही थी तो उन्होंने लगाया ही नहीं। तो ऐसा हुआ मेरे साथ और सबको भी रिलीफ मिला कि हाँ चलो दर्द नहीं है, तो टेंशन फ्री हो गए। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि मुझे सिर्फ इसी इंजेक्शन से डर लग रहा था और मैं इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस में भी थी कि यार पता नहीं कितना दर्द होगा। मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने का मतलब मैं एक्साइटेड नहीं हो पा रही थी, उसके लिए खुश नहीं हो पा रही थी क्योंकि मुझे इस इंजेक्शन से डर लग रहा था। लेकिन इस इंजेक्शन में मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हो गई। अब मेरी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेंशन सारी ख़त्म हो गई थी।
मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। अब तो मुझे कितने भी इंजेक्शन लग जाएँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो अगर आप लोगों को भी ये लगता है ना कि बहुत दर्द होता है, तो भाई बिल्कुल दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, बहुत नॉर्मल सा इंजेक्शन है। इतने इससे ज़्यादा दर्द तो जब हम एग रिट्रीवल करवाते हैं ना, तो वो इंजेक्शन जो लगते हैं ना, उसमें तो भी पता चलता है लगते समय कि हाँ लग रहा है। उसमें बाद में दर्द नहीं होता, खैर उस टाइम थोड़ा सा लगता है, पता चलता है, लेकिन इतना उसमें भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इसमें लगते समय तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि क्या लग गया, कहाँ लग गया इंजेक्शन। तो ऐसा है मेरा एक्सपीरियंस रहा। अब हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन लगने के बाद की, क्योंकि दर्द तो होता है, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता है। तो 15 से 20 मिनट बाद इसमें दर्द आना स्टार्ट हुआ, जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर दर्द आना स्टार्ट हुआ। और दर्द आया, अच्छा खासा दर्द आया, लेकिन मैंने तुरंत आइस पैक लगाया और मुझे इतना रिलीफ मिला, मुझे कुछ भी नहीं फिर पता चला। थोड़ा दर्द आता है लेकिन इतना नहीं आता कि हम बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा दर्द आता है और होता है दर्द इसमें, लेकिन उस टाइम नहीं होगा, आपको थोड़ी देर बाद दर्द होगा। और वो दर्द तो हम लोग ठीक कर सकते हैं ना यार, आइस पैक लगा लो या डॉक्टर कुछ भी जो भी कहते हैं वो चीज़ लगा लो, वो दर्द तो ठीक हो जाता है। लेकिन इस दर्द को ठीक करने के लिए हमें खुद को थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा अपना टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आइस पैक से सिकाई करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है। मैंने एक दिन में करीब 5-6 बार सिकाई कर ली थी। मेरा आइस पैक मतलब मैं बार बार ऐसे लगा लगा के सिकाई कर रही थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल थी मैं। और बहुत खुश और बहुत बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री थी कि हाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ऐसे मैंने सिकाई की और मैंने अपने टाइम को भी इंजॉय किया। और इंजेक्शन आराम से लग जाता था डेली, 5 दिन खूब अच्छे से लगवा लिया मैंने इंजेक्शन, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और सिकाई करती रही, सिकाई मैं करती रही। देखिए मैं ये बात तो बोलूँ, मैंने 5-6 बार एक एक दिन में सिकाई की है, क्योंकि मुझे दर्द तो देखो आता है, ऐसा नहीं है दर्द नहीं आता, लेकिन दर्द तो आता है, लेकिन इतना तेज़ वाला नहीं आता जो अपन को परेशान करे। हमें सिकाई करनी होगी, हम सिकाई करके आराम से अपने दर्द को कम कर सकते हैं। तो इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। और जैसा आपके डॉक्टर आपसे कहते हैं आप वैसा ही करना, उनसे पूछ लेना कैसे सिकाई करनी है, किससे करनी है, ये आप लोग अपने डॉक्टर से पूछ लेना। जो आपके डॉक्टर कहते हैं आप उनकी एडवाइस फॉलो करना। और मैंने जो कुछ भी बताया है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया है, मैंने यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस नहीं दी है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा फील हुआ। ठीक है, तो आप भी अपने डॉक्टर से पूछ लेना कि इंजेक्शन के बाद अगर दर्द होता है तो क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आपको बता देंगे। तो जो वो कहते हैं आप वैसा ही फॉलो करें। और और इंजेक्शन लगने के बाद 1 घंटे बाद मैंने सिकाई अच्छे से सिकाई कर ली मैंने। फिर उसके बाद हम लोग बाहर भी गए और एंजॉय किया, और मॉल वॉल सब जगह गए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोग अपना डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं, इंजेक्शन लगने के बाद भी ऐसा कोई दर्द नहीं होता। और गांठ भी नहीं बनी कोई भी मेरे, जैसे वो इकट्ठी हो जाती है ना, इसे बोलते हैं कि बहुत दर्द होता है तो इंजेक्शन से गांठ बन जाती है, तो कोई गांठ नहीं बनी। मैंने प्रॉपर सिकाई की है, मैंने टाइम दिया है खुद को, इस वजह से मेरी कोई गांठ नहीं बनी। और हो सकता है इस इंजेक्शन से ना भी बनती हो, ये हो सकता है, क्योंकि जो ऑयल वेस्ट होते हैं ना शायद उनसे बनती है गांठ, लेकिन ये ऑयल वेस्ट नहीं था, तो इससे सिर्फ दर्द होता था और गांठ वाठ कोई नहीं बनी। और आराम से मेरा टाइम निकल गया। मैं आगे शेयर कर देती हूँ, मैं मस्त थी कितनी, मैं मतलब इंजेक्शन लगने के 1 घंटे बाद कैसी थी मैं आगे शेयर कर देती हूँ आपको। तो मेरा पहला इंजेक्शन लगने के बाद यहाँ मैं 1 घंटे का रेस्ट करने के बाद बाहर जा रही हूँ, बहुत नॉर्मल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे यहाँ पर। और ये चीज़, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जो मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो डे 17 पर होना है, और डे 17 पर ही मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा, पीरियड के डे 17 पर। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।